हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। 2.1 हम लोग का हो चुका है। तो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया है हमको 2.2 एक्सरसाइज में, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन आप लोग पढ़ के समझो। क्या दिया है हमको, ये एक पॉलिनोमियल दे दिया है, इसको इसका जीरोस फाइंड करना है। जीरोस माने क्या होता है, उसका दो वैल्यू अल्फा और बीटा, और इनके इसके कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन होता है, जैसे एक्स स्क्वायर के सामने वाला 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स के सामने क्या है -2, माने एक्स का कोफिशिएंट -2 और 8 है इसका कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इसमें मिड टर्म स्प्लिट करना आप लोग नीचे क्लास में पढ़ चुके हो, क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो। सबसे पहले मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। मिड टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं कि ऐसा दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करे तो 8 आए, और उस दो नंबर को प्लस या माइनस करे तो ये -2 आना चाहिए या 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 ये वो दो नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यहां हमको साइन का विशेष ध्यान देना है। साइन यहाँ पर क्या है, -2 है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, तो ये मिडिल वाला टर्म तो स्प्लिट करेंगे, बाकी दो जो किनारे वाले हैं उन लोग वैसे ही रहेंगे। तो हमको दो नंबर 4 और 2 मिल गया। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये बड़ा जो 4 है उसको हम नेगेटिव में लेंगे। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। देखो ये मिडिल वाला 2x को हम लोग क्या लिखे, -4x प्लस 2x, तो क्या होगा -2x। ये हो गया स्प्लिट। अब क्या करेंगे, फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, x माइनस यहाँ 4 बच गया क्योंकि x निकल गया, प्लस नेक्स्ट दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2, यहाँ 2 है, यहाँ 4 2 सा 8, तो 2 कॉमन निकल गया, बचा क्या है, x -4। अब ये प्लस के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में क्या है, x -4 x -4, तो x -4 को कॉमन निकाल लो, बचेगा x + 2 बच गया। ये हो गया। अब जीरोस क्या है, इसको अगर 0 के इक्वल लेंगे, x -4 को 0 के इक्वल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो x -4 को 0 के इक्वल लेंगे तो x = 4 हो जाएगा, 4 उधर शिफ्ट हो जाएगा, वो होगा हमारा अल्फा, एक वैल्यू। और बीटा क्या होगा, x + 2 को 0 के इक्वल लेंगे तो x + 2 को 0 के इक्वल लेंगे, 2 शिफ्ट हो जाएगा, x = -2। तो ये बीटा दूसरा 0 है, बीटा = -, तो x का ये दो वैल्यू अल्फा और बीटा निकला, 2 0 निकले, एक 4 है और एक -2 है। अब बोला है इसके जो दो जीरोस आए हैं 4 और -2, इनमें और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं हम लोग। कोफिशिएंट अभी मैं बताया हूं। तो कोफिशिएंट क्या होता है, a b c। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c। यहां देखो x स्क्वायर के सामने वाला a होगा, x के सामने वाला b होगा, और जिसमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट होगा। तो इसके साथ अगर हम दिए गए इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन का हम कंपेयर करते हैं तो a = क्या होगा, a = अच्छा इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, तो a = क्या होगा हमारे पास, a = 1, x² के सामने वाला 1, b = क्या होगा, x के सामने वाला b होता है, तो यहाँ x के सामने क्या है, -2, और कांस्टेंट टर्म c = क्या होगा, c कांस्टेंट टर्म -8,
ये हो गया जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स। अब इनके बीच का रिलेशन क्या है ये फाइंड करना है। तो रिलेशन को मैं पहले ही ऊपर आपको लिख दिया हूं, देखो क्या होता है रिलेशन, इसमें देख लेते हैं फिर रिलेशन को चेक करेंगे। तो होता ये है सम ऑफ जीरोस, माने ये अल्फा और बीटा का सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा, ये जो अभी अल्फा और बीटा दो जीरो निकाले वो, इन दोनों का सम इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1 है। ये यहां पर कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट माने b, ये एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है b होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a होता है, और कांस्टेंट को क्या कौन होता है c कांस्टेंट होता है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x माने x के सामने वाला क्या है -2, मींस b -2 है, a क्या है 1 है और c क्या है हमारे पास -8 है। अब इसमें रिलेशन हमको देखना, अल्फा प्लस बीटा माने सम ऑफ रूट, मैं पूरा उसको नहीं लिख रहा हूं, आप लोग जब कॉपी में लिखोगे पूरा लिखोगे सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, मैं सिर्फ अभी यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूं, आप लोग कॉपी में जब लिखोगे पूरा लिखोगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो मैं अभी सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है यहां पर 4 -2, क्या हो गया 4 -2 आया। उसके बाद क्या देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको हम लोग शॉर्ट में -b/a लिख सकते हैं, क्योंकि b कौन होता है एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी यहां लिख रहा हूं -b/a, तो -b/a, b क्या है हमारे पास -2, b -2 है और फॉर्मूला में -b है, तो ये माइनस और फॉर्मूला का माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो b के जगह में 2 आ गया और a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास ये 1, यहां पर मैं लिख के रखा हूं कोफिशिएंट्स को, a है 1, तो 2/1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। देखो दोनों इक्वल आया, दोनों इक्वल आया माने क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, ये रफ वर्क है इसको मैं बता रहा हूं, तो यहां पर हम लिखेंगे हम लोग देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये एक रिलेशन देखो प्रूफ हो गया, यहां है ना सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माने -b/a, ये इक्वल प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाला रिलेशन ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा बीटा, आप लोग पूरा लिखोगे कॉपी में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहां जगह कम है इसलिए मैं अल्फा इंटू बीटा बस लिख रहा हूं, माने प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा बीटा क्या है 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, तो -8 ये हो जाएगा -8 और ये हो गया, इसका वैल्यू -8 आ गया। अब क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या होता है c होता है, तो c/a, कोफिशिएंट c/a मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग कॉपी में पूरा लिखोगे, तो c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास -8 मैं यहां लिख दिया हूं, c -8 है और a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माने 1 है अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया -8, यहां पर भी -8 होगा, 4 इंटू -2 यहां पर भी -8 होगा, तो दोनों -8 आ गया, माने क्या हो गया दोनों इक्वल दिख रहा है हमको, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये दोनों रिलेशन प्रूव हो गया।
वेरीफाई हो गया। अब फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब यहां पर वेरिएबल कौन है? एस वेरिएबल है। आप लोग क्लास 9 में भी मिड टर्म स्प्लिट कर चुके हैं। यहां सामने अगर कोई नंबर होता है, मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो सामने अगर कोई नंबर होता है तो उसका मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट के साथ हो जाता है, माने 4 1 4। अब ये नंबर हो गया 4। ऐसा दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करे तो 4 और उस दो नंबर को प्लस या माइनस करे तो -4 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 2 2 2 4 होता है और उसको प्लस करने से भी 4 होता है। तो हमको चाहिए नंबर मिल गया 2 और 2। तो अब इसको लिखेंगे, स्प्लिट होगा बस ये 4x² और 1 कांस्टेंट टर्म वैसे रहेगा। फिर -4 को कैसा लिखेंगे हम लोग? ये तो 4x² -4 को लिखूंगा 2x माइनस 2x माइनस 4x स्प्लिट हो गया, प्लस 1 अपने जगह में। अब फर्स्ट दो टर्म में से, अच्छा s होगा ना, यहां पर s है, x नहीं है, s कर लो s। तो फर्स्ट दो टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा? 2s निकलेगा। सपोज यहां 2 है, s है, s² है, तो 2s निकलेगा। तो बचेगा क्या? 2s यहां बच गया क्योंकि 4s² था, 2s निकला है। और यहां 2s तो निकल गया, क्या बचेगा? कुछ नहीं, माने 1 बचता। अब नेक्स्ट दो टर्म में से -1 कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2s है और यहां पर +1, तो कुछ कॉमन नहीं है, माने 1। ये सामने माइनस, ये माइनस है, माइनस, तो 1 निकला, तो वैसे ही बचा 2s -1। जब भी यहां पर माइनस रहेगा ये साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? ताकि ब्रैकेट अगर ओपन करें हम लोग तो फिर से हम लोग साइन वही मिले कि माइनस, ये -1 से अगर 2s को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s, इसको देखना ये s लिखा है, और -1 इंटू -1 माइनस +1। ठीक है, तो क्या होगा? यहां जब भी माइनस साइन होगा ये वाला साइन चेंज होगा। ये अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, जब बाहर यहाँ माइनस है। अब माइनस के राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ क्या है? 2s -1 2s -1, तो 2s -1 कॉमन निकल जाएगा और यहां पर बचेगा क्या? 2s -1 2s -1, ये हो गया। तो अब इसमें अगर 2s -1 को 0 लोगे, 2s -1 को 0 लोगे तो क्या हो जाएगा? 2s = 1, 1 इधर जाके पॉजिटिव हो गया, 2 यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो s = 1/2, s 1/2 आया, माने 1 0 उसका अल्फा = 1/2। अब इसमें भी 2s -1 है तो इसका भी क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो दूसरा 0 माने बीटा = 1/2 हो गया। ठीक है, 2 zeros निकल गया। अब कोफिशिएंट्स को भी लिख लेते हैं, जो हमको ये पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस सब कोफिशिएंट्स भी लिख लेते हैं। a = क्या है? s² के सामने वाला, a = 4, b = क्या है? s के सामने वाला -4, और कांस्टेंट c क्या है? c है हमारे पास 1, ये हो गया 1। जीरोस फाइंड हो गया और कोफिशिएंट हम लोग लिख लिए हैं, ये है। अब इनमें रिलेशन हमको बताना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन वहां पर मैं लिख दिया हूं, क्या होता है रिलेशन, तो इधर मिटा के मैं इधर रिलेशंस को वेरीफाई करते हैं। देखो पहला क्या है? सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माने सम ऑफ 0। आप लोग पूरा कॉपी में लिखोगे, बार बार मैं बोल रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा माने सम ऑफ 0 क्या होगा? 0 क्या क्या आया हमारे पास? 1/2 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, हाफ प्लस हाफ 1, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 2/2 कैंसिल होके 1। अच्छा ये हो गया। अब आ जाता है यहाँ पर
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी होता है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, शुरू में ही मैं बताया हूं। तो b क्या है हमारे पास, b है -4 और फॉर्मूला में माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, डिवाइडेड बाई a क्या है हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 1। देखो दोनों इक्वल आ गए, तो क्या वेरीफाई हुआ, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a। तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हो गया वेरीफाई फर्स्ट रिलेशन। अब सेकेंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, तो लिखोगे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, c। अच्छा अल्फा इंटू बीटा पहले देख लेते हैं, यहां पर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 आया है। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म c होता है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है। तो क्या है, मैं यहां लिख लिया हूं पहले ही, क्या है c क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 है, और a क्या है हमारे पास 4 है, ये 4 देखो इक्वल आ गया, तो लिख दो, वेरीफाई हो गया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, ये दोनों वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये है क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड। सबसे पहले देखो ये अरेंज नहीं है, हमको इसको सबसे पहले अरेंज करके लिखना है। मिड टर्म स्प्लिट करने से पहले, फैक्टर निकालने से पहले हमको इसको अरेंज करके निकालना। देखो कांस्टेंट टर्म बीच में आ गया, सबसे बड़ा डिग्री एक्स का क्या होता है, वो सबसे सामने होता है, और वे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं उसका डिग्री को, वेरिएबल का डिग्री को देख के हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे बड़ा डिग्री सामने होगा, एक्स का सबसे बड़ा डिग्री 2 है, तो यहाँ पर 6x² सामने होगा, फिर x का डिग्री 1 है, x का डिग्री 0 है, x नहीं है, तो यहाँ पर होगा -7x - 3 कांस्टेंट टर्म लास्ट में। अब इसका मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक से मैं समझा रहा हूं, क्लास 9 में पढ़े हो, सामने अगर कोई नंबर रहता है तो उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ होता है, 3 8 जा 6 जा 3 6 जा 18 होता है, ये 18। अब ऐसा दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करे तो 18 हो, और उस दो नंबर को प्लस या माइनस करे तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 9 और 2 ये दो नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और वो दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 जो है हमको नेगेटिव में चाहिए, तो बड़ा जो नंबर है 9 को नेगेटिव में लेंगे हम लोग, और 2 को पॉजिटिव में लेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6x² - 9x प्लस 2x - 3, ये -7x को क्या लिख सकते हैं, -9 प्लस 2 -7। अब फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकालते हैं, क्या निकलेगा, यहाँ x निकलेगा, और 3 का फैक्टर दोनों में है, 3 2 जा 3 3 जा, तो 3 कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा, बचेगा 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचा, एक x बचा, माइनस ये x तो निकल गया, 3 3 जा 9, 3 निकल गया, और 3 बचा हुआ, प्लस नेक्स्ट दो टर्म में से कोई भी कॉमन नहीं है तो 1, तो यहाँ 2x - 3। अब देखो प्लस के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में क्या है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में प्लस के 2x - 3, तो 2x - 3 कॉमन निकल गया, बचा क्या है 3x + 1, 3x + 1 ये बचा, ये निकल गया इसका फैक्टर। अब जीरोस देखते हैं, इनको 0 के इक्वल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 3 = 0 लोगे, 3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 2 डिवाइड में आएगा, तो x = 3/2, ये एक 0 आ गया, माने अल्फा = 3/2, दूसरा 0
3x प्लस 1 को 0 की कर लो, 3x प्लस 1 को 0 की कर लोगे, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3 होगा। तो हमारे पास बीटा दूसरा 0 आ गया हमारे पास माइनस 1/3। अब ये तो 0 निकल गया। अब कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट को भी लिख लेते हैं क्योंकि दोनों का रिलेशन को हमको वेरीफाई करना है। ये जो रिलेशन है, तो कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ए इज इक्वल टू 6, और एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो बी इज इक्वल टू हमारे पास -7 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है -3, सी इज इक्वल टू -3। ये जीरोस भी हमारे पास है और कोफिशिएंट्स भी हमारे पास है। अब इनका रिलेशन हमको बताना है, तो इधर मैं मिटा दूं, ऊपर मैं रिलेशन लिख दिया हूं, उसी रिलेशन को हमको वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा बीटा जीरोस 3/2 माइनस 1/3, 3/2 माइनस 1/3। तो इसका एलसीएम लूंगा, 3 2 6 होगा, यहां पर होगा 9 माइनस 2, तो ये क्या होगा 9 माइनस 2 7/6, ये हो जाएगा 7/6। ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा निकल गया 7/6, और हमको माइनस b/a फाइंड करना है। अब माने माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस b/a माइनस b, अच्छा b क्या है हमारे पास -7 है, तो -7 b -7, और ये फॉर्मूला का माइनस 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 प्लस हो गया 7b, और a कितना है हमारे पास, a है 6, a है 6, तो ये भी 7/6 आ गया और ये भी 7/6 है, दोनों 7/6 आ गए। तो क्या वेरीफाई हुआ, ये हो गया देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माने सम ऑफ 0 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये वेरीफाई हो। अब हमको वेरीफाई करना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 इंटू बीटा क्या है हमारे पास -1/3, -1/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। अच्छा ये माइनस है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2, ये हो गया -1/2 बचा। अब क्या है कांस्टेंट टर्म माने c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माने a इज इक्वल टू क्या है, c कितना है हमारे पास -3 और a है 6, तो -3/6 कैंसिल होगा, तो -2 -1/2। अब देखो इक्वल आ गया, ये भी -1/2, ये भी -1/2, माने अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है c/a। मैं यहीं पर लिख रहा हूं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये वेरीफाइड हो गया दूसरा वाला रिलेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, इसमें दिया है 4u² प्लस 8u, u अब वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, तो सीधा सीधा इसका हमको फैक्टर निकल जाएगा। दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो 4 कॉमन निकल गया और u निकल गया, तो क्या बचा 4u निकल गया, यहाँ u प्लस इसमें से u तो निकल गया, 8 में से 4 निकल गया, 4 2 8, तो यहाँ 2 बच गया। ये दो फैक्टर्स हो गए। अब अगर हम लोग 4u को 0 के इक्वल लेंगे तो u इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0, तो u का एक वैल्यू 0 आ गया, मींस अल्फा इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं, और बीटा इज इक्वल टू ये दूसरा फैक्टर जो है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 को उधर ले जाओगे u इज इक्वल टू -2, तो बीटा इज इक्वल टू -2। हम अल्फा बीटा किसको भी ले सकते हैं,
अल्फा को 2 और अल्फा को -2 और बीटा को 0 ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे एक दो फैक्टर होंगे, दो वैल्यू होंगे, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा। तो अल्फा अभी हम लोग अल्फा 0 बीटा -2 लिया है। और अब कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं। ये तो अल्फा और बीटा निकल गया, -2 जीरो से निकल गया। और कोफिशिएंट u स्क्वायर के सामने वाला a होता है, a = 4, b = क्या, u के सामने वाला b है 8 और c कांस्टेंट टर्म 0 है। अब इनमें रिलेशन हमको बताना है, ये दो जो जीरोस आए हैं और ये कोफिशिएंट्स, इसमें हमको रिलेशन बताना है। पहला ये रिलेशन को वेरीफाई करना है। पहला क्या है, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा = क्या है हमारे पास, 0 -2, 0 -2 = -2। और क्या होता है, -b/a माने माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x b है और कोफिशिएंट ऑफ x² a है। देखते हैं b क्या है, हमारे पास 8 है। -8 अपॉन a क्या है, 4 है, तो कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो वेरीफाई हो गया, दोनों -2 के इक्वल आया है, दोनों इक्वल आया है। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया। सेकंड आप प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा = अल्फा है 0 इंटू बीटा है -2, तो ये हो गया 0। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² a = c/a 0/4, ये हो गया 0/4 = 0। दोनों इक्वल आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 आया है और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों 0 आया, माने दोनों इक्वल आ गया। अल्फा इंटू बीटा और प्रोडक्ट ऑफ 0 = c/a, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट का फिर क्वेश्चन है t² -15। इसमें कांस्टेंट टर्म है और a है, b वाला टर्म नहीं है, माने x वाला टर्म नहीं है। इसमें क्या क्या है, t² -15। तो इसका मिड टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, मिड टर्म है नहीं, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका 2 रूट्स सीधा सीधा निकल जाएगा। अगर हम लोग इसको 0 के इक्वल लेते हैं, t² -15 = 0 लेते हैं, तो t² क्या हो जाएगा, 15 उधर शिफ्ट हो गया। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, तो t क्या हो जाएगा, ±√15। जब भी रूट लगता है तब प्लस माइनस लगता है। तो ये 2 वैल्यूज निकल गया, t का 2 वैल्यू निकल गया। तो वो जो 2 वैल्यू है वो जीरोस है। तो एक जीरो क्या आया, माने अल्फा क्या आया है, √15, और दूसरा जीरो बीटा =-√15, +√15 और -√15, ये 2 जीरोस आए। अब कोफिशिएंट्स के साथ इसको कंपेयर करना है, वेरीफाई करना है। तो कोफिशिएंट देखते हैं, a माने t² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। b माने t का कोफिशिएंट, t वाला टर्म तो है नहीं, डिग्री 2 वाला टर्म है, डिग्री 1 वाला टर्म है नहीं, तो वो 0 होगा। और कांस्टेंट c है, कांस्टेंट है 15 -15। ये अब ये जीरोस और कोफिशिएंट, इनके बीच का रिलेशन हमको फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा = क्या है, 0, 15 और -√15 -√15, √15 -√15 = 0 आ गया।
क्या होता है उसके बाद, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो माइनस बी, बी क्या है 0, माइनस 0 और ए है हमारे पास 1, तो माइनस 0 अपॉन 1 ये भी आ गया 0, दोनों 0 आ गया, तो वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। अब सेकेंड इसको वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट इसका √15 और माइनस √15 इंटू माइनस √15 क्लियर बना लिया, और एक तो माइनस है तो -15। क्या होता है कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। c क्या है हमारे पास -15 और a है 1, तो -15 अपॉन 1 इज इक्वल टू -15, ये दोनों इक्वल आ गया, -15 तो क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, सामने 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो ये होगा 12। अब ऐसा दो नंबर हमको ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करे तो 12 आना चाहिए और वो दो नंबर को प्लस या माइनस करे तो 1 आना चाहिए, तो ये होगा 3 और 4, मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। हमको 1 जो है नेगेटिव में चाहिए, तो बड़े वाले नंबर को नेगेटिव में लेंगे, 4 को नेगेटिव में लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है, x, बचा है 3x माइनस 4। नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकल रहा है कुछ नहीं माने 1, तो बचा है 3x माइनस 4, वैसे बचा है। अब प्लस के लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर देखते हैं तो हमको 3x माइनस 4 कॉमन निकल जाता है, बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1। अगर 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 को 0 की इक्वल लेंगे, 4 उधर चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, माने x इज इक्वल टू 4/3, ये आ गया अल्फा, पहला 0, अल्फा इज इक्वल टू 4/3। और बीटा क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, x प्लस 1 को 0 की इक्वल लोगे, 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, -1, बीटा आ गया -1, तो 2 zeros निकल गया। अब कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं, कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने वाला a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू x के सामने -1 और c कांस्टेंट टर्म है -4। अब इनके बीच का रिलेशन हमको देखना है, रिलेशन ऊपर लिख दिया हूं, पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, 4/3 -1, 4/3 -1, एलसीएम लेंगे तो 3, यहां पर 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस +1 और ए है हमारे पास 3, तो ये भी आ गया 1/3, ये भी आ गया 1/3, माने ये दोनों वेरीफाई हो गया, इक्वल है। तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये एक चीज वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो को देखना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/4 इंटू -1, बीटा -1 है, तो ये हो गया हमारे पास -3/4। क्या होता है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है। तो c क्या है हमारे पास, c है -4 अपॉन 3 -4 अपॉन 3। यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, अल्फा इंटू बीटा माने 4/3। अच्छा 4/3 है, मैं यहाँ 3/4 लिखा हूं, इसको मिटा के सुधार लेते हैं, ये 4/3 यही पता चल जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है माने वो गड़बड़ है, ठीक, इसलिए पता चल गया, तुरंत चेक किए, यहाँ पर 3/4 लिख दिए थे, यह है 4/3 इंटू -1, तो -4/3 ये हुआ है, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, अब दोनों ये इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो गया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c/a दोनों इक्वल आया, -4/3 -4/3 ये हो गया वेरीफाई। तो फर्स्ट का क्वेश्चन हम लोग का थेटो था वो हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of it 0 respectively। तो हमको क्या दे दिया है, सम ऑफ 0 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 -1। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या 0 फाइंड कर रहे थे, उसका सम और प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर रहे थे। अब हमको सम ऑफ रूट माने अल्फा प्लस बीटा दे दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। तो हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट हमको दे दिया है। तो फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, पहले हमको क्या एक इक्वेशन दे देता था, उसका 2 जीरोस फाइंड करते थे, अल्फा बीटा होता था, उसका फिर हम लोग सम ऑफ 0 फाइंड करते थे, फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करते थे उस इक्वेशन। अब उस इक्वेशन का सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे दिया है, आपको हमको वो इक्वेशन को फॉर्म करना, वो किस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट ऑफ 0। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0। इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। अच्छा इज इक्वल टू मैं अभी 0 ले रहा हूं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। मैं यहां पर इज इक्वल टू 0 ले लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है कि अगर 2 वैल्यू हमको दे दे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फॉर्म कर सकते। पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है सम ऑफ 0 और ये प्रोडक्ट ऑफ 0 है, यहां पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माने -1 है, ये है अल्फा, ये आ गया। अब हम कर सकते हैं, नीचे 4 है तो 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां मैं 0 ले रहा हूं, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4x स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 4 करेंगे तो -4, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये 0 का हटा देता हूं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं सेकेंड में। सेकेंड का सेकेंड हमको सम ऑफ 0 दे दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे दिया है 1/3। इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 √2, फिर क्या है x अपने अपने जगह में, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3 प्लस 1/3। अब एक काम करते हैं, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर मैं 0 लिख देता हूं, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर, यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3√2x, यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 कैंसिल हो गया 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया वो इक्वेशन जिसका सम ऑफ 0 √2 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3। थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड लिया है 0 और √5, 0 √5।
तो सम ऑफ जीरो क्या है, जीरो है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 है। इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है, जीरो है, और एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 बोला, √5। अब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगी, ये जीरो हो जाएगा, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा जीरो। अब आ जाते हैं सेकेंड का फोर्थ, सेकेंड का फोर्थ, सेकेंड का फोर्थ है 1,1, माने सम ऑफ जीरो 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 है। हम लोग इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में जगह में 1 रखेंगे इंटू एक्स, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1, ये आ गया। अब फिफ्थ में दे दिया है -1/4, -1/4 और 1/4, इसी फॉर्मूला में रखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर -1/4 है, सम ऑफ जीरो -1/4 है, और ये फॉर्मूला का माइनस, प्लस 1/4 एक्स अपने जगह में, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 है, प्लस 1/4, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया एक्स, 4x स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, एक्स यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कैंसिल, प्लस 1, ये आ गया वो इक्वेशन जिसका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। अब क्वेश्चन सेकेंड का 6, 4 और 1, सम ऑफ जीरो 4 दिया है, प्रोडक्ट 1 दिया। इसी फॉर्मूला में फिर से वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया 2.2 कंप्लीट।